नमस्कार। आज हम राजस्थान बोर्ड का क्लास 6 का जियो का यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं, अध्याय 5 मानचित्र। और इसके हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट तथ्य जो हैं उनको जानेंगे। प्रारंभ में वह दिन में सूर्य के माध्यम से व रात्रि में तारों के माध्यम से दिशाओं की जानकारी प्राप्त करता था। तो यहाँ पर मनुष्य की बात की जा रही है कि पहले वह दिन में सूर्य के माध्यम से पता लगाता था और रात्रि में तारों के माध्यम से दिशा का पता लगाता था। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप है। आज से लगभग 3000 वर्षों से भी पहले मिस्रवासियों ने सर्वप्रथम उपयोगी मानचित्र बनाए जिसमें नील नदी के आसपास के खेतों को दर्शाया गया था। तो 3000 साल पहले जो मिस्रवासी थे उन्होंने सबसे पहले जो उपयोगी मानचित्र हम बोलते हैं वो बनाए जिसमें कि नील नदी के आसपास के खेतों के बारे में बताया गया था, उसमें दर्शाया गया था। मानचित्र बनाने की कला का धीरे धीरे विकास हुआ जिसमें सर्वप्रथम प्राचीन यूनान के भूगोलवेत्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। हेकेटियस ने अपना मानचित्र ईसा पूर्व 5वीं या 6वीं शताब्दी में तैयार किया था, जो कि भूमध्य सागर के समीप के निवासी थे। जो ये हेकेटियस ये भूमध्य सागर के समीप के निवासी थे और इन्होंने मानचित्र जो इनका मानचित्र था इन्होंने वो ईसा पूर्व 5वीं या 6वीं शताब्दी में तैयार किया था। तो जो उस वक्त का जो टाइम था उस समय में संसार को केवल 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बांटा जाता था। एशिया की जानकारी केवल सिंधु नदी के पश्चिम तक ही थी उस वक्त। ग्रीक राज्य के पतन के बाद रोमन राज्य का उदय हुआ। इसी समय के महान भूगोलवेत्ता टॉलेमी इन्होंने यूरोप व संसार के ऐसे मानचित्रों की रचना की जिसमें कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाया गया था। तो ये सबसे पहले टॉलेमी ने अक्षांश और देशांतर। नई दुनिया जिसको कि क्या कहते थे अमेरिका, उसकी खोज की थी कोलंबस ने 1492 में 1492 में ईस्वी में की थी। यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। वे 1498 में 1498 में भारत के केरल राज्य के कालीकट पहुंचे थे। इसके अलावा विकास पुनः जो मानचित्र का विकास है वो पुनः 13वीं सदी के पश्चात हुआ जब यूरोप में समुद्री यात्राओं के लिए सही दिशाओं की जानकारी की आवश्यकता हुई थी। जो समुद्री यात्राएं करते थे उनकी सही दिशा के जानने के लिए आगे जो है मानचित्रों का विकास हुआ। इसी समय प्रथम ग्लोब का निर्माण हुआ। इसी समय मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलीन एवं कैप्टन कुक ने लंबी यात्राएं की और उस समय के महाद्वीपों एवं महासागरों के ज्ञान को आगे बढ़ाया। इसी दौरान यूरोप में 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ और मानचित्रों का निर्माण आसान हो गया। इस प्रकार समुद्री यात्राओं के कारण मानचित्र कला का विकास हुआ। तो जो समुद्री यात्राओं के लिए दिशा का ज्ञान जरूरी था उसके लिए ही मानचित्र कला का विकास हुआ। मानचित्र पर 2 स्थानों के मध्य की दूरी तथा उन्हीं 2 स्थानों के मध्य धरातल पर वास्तविक दूरी की जो अनुपात होता है उसको हम कहते हैं पैमाना या मापनी कहते हैं। जैसे कि यदि धरातल पर 2 स्थान हैं और उनकी मध्य की दूरी है 10 किलोमीटर, तो मानचित्र पर इसको हम 1 सेंटीमीटर से इसमें दर्शाया गया है। तो मानचित्र का पैमाना क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर में हम क्या दर्शा रहे हैं? 10 किलोमीटर। दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र काम में लिए जाता है उसे क्या कहते हैं? दिशा सूचक या दिक् सूचक यंत्र या फिर कंपास कहा जाता है। सामान्यतः नदी, नाले, समुद्र आदि जलाशयों के नीले रंग में दर्शाते हैं। मानचित्र में नीले रंग को जलाशयों को, पर्वतों को भूरे रंग से, पठारों को पीले रंग से और मैदानों को हरे रंग से दर्शाया जाता है।
इसी तरह से मानचित्र में रेलवे लाइन को, जैसे बड़ी लाइन है उसको इस तरह से दर्शाया जाएगा, मीटर लाइन को इस तरह से और रेलवे स्टेशन को इस तरह से। सड़कों में पक्की को इस तरह से और कच्ची को इस तरह से दर्शाया जाएगा। सीमा में अंतर्राष्ट्रीय को इस तरह से, राज्य इस तरह से और जिला इस तरह से। नदी में कुआं, ये तालाब, नदी को इस तरह से, कुआं को इस तरह से, तालाब को इस तरह से, नहर इस तरह से दर्शाया जाएगा और पुल को इस तरह से। इसके अलावा मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद एंड छतरी। पोस्ट ऑफिस पीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस पीटीओ, पुलिस स्टेशन पीएस। बस्ती को इस तरह से दर्शाया जाएगा और कब्रिस्तान को इस तरह से। पेड़ और घास। तो ये परंपरागत रूढ़ चिन्ह हैं जो मानचित्र में दर्शाए जाते हैं। रेखा चित्र, खाका या मानचित्र। जब आप किसी मित्र को पहली बार अपने घर बुलाते हैं तो उससे अपने घर का पता समझाने के लिए रेखाओं के माध्यम से कच्चा चित्र खींच लेते हैं जिसमें कुछ मुख्य स्थानों को दर्शाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। खाका, यदि किसी छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो होता है वो खाका कहलाता है। जैसे कि उस खाके का पैमाना हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो इस तरह से उसको हम पूरा दिखाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके विद्यालय भवन का खाका बनाया जाए तो उसमें विभिन्न कमरों की स्थिति, उनकी लंबाई एवं चौड़ाई को भी दर्शाइए, तो उस खाका एक तैयार हो जाता है। अगला है मानचित्र जो होते हैं, यह एक बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करता है जिसमें एक निश्चित पैमाने का उपयोग किया जाता है। मानचित्र दूरी, स्थिति, दिशा और वितरण दर्शाने हेतु उपयोग में लिया जाता है। मानचित्रों के प्रकार क्या हैं? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र में क्या होता है कि पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाने वाले जो मानचित्र हैं वो भौतिक मानचित्र कहलाते हैं, जो कि पृथ्वी या किसी भूभाग के भौतिक स्वरूप की जानकारी देते हैं। भौतिक में मीन्स कहाँ पे पठार हैं, कहाँ पे पहाड़ हैं, इस तरह से। जबकि राजनीतिक मानचित्र की बात करें हम तो देश, राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र जो होते हैं वो कहलाते हैं राजनीतिक मानचित्र। तो इसमें सीमाओं को दर्शाते हैं ये। देन विषयक मानचित्र में क्या है? जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं उसे विषयक या थीमेटिक, थीम होती है उनकी, उनको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे कि परिवहन बताया किसी मानचित्र में, तापमान, वर्षण, वन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज, तो ये हो गए विषय, एक पर्टिकुलर विषय पे। भूसंपत्ति मानचित्र में क्या है? इन्हें कैडेस्ट्रल मानचित्र या कैडेस्ट्रल मैप भी कहते हैं। इन मानचित्रों में छोटे क्षेत्र को बड़ा और विस्तृत दिखाया जाता है ताकि भूमि के उपयोग को जाना जा सके। ये मानचित्र साधारणतः जो पटवारी के पास होते हैं जिसमें कि गांव के खेतों का नक्शा या मानचित्र होता है, इससे पता चलता है कि कौन सी जमीन किसकी है। तो मानचित्र क्या है? पृथ्वी का या उसके एक भाग का द्विआयामी चित्रण है। इसकी शब्दावली है ग्लोब, पृथ्वी का प्रतिरूप या मॉडल। विषयक मानचित्र किसी विशेष तथ्य की जानकारी का मानचित्र। दिक्सूचक यंत्र, दिशा बताने वाला यंत्र। रूढ़ चिन्ह, परंपरागत मान्यता वाले चिन्ह। कैडेस्ट्रल मीन्स भू संपत्ति। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।